नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना लगातार 7वां बजट पेश कर रिकॉर्ड बना रही हैं। अब आपको बता दें कि आम चुनाव के बाद आने वाले इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर है और इस बार के चुनाव परिणामों में केंद्र में 10 साल तक बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही बीजेपी को बहुमत से कम सीटों से संतोष करना पड़ा है। सत्ताधारी दल के सीटों में कमी का सबसे बड़ा कारण जनहित के मुद्दों पर केंद्र के अनदेखी को माना जा रहा है। तो क्या किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए इस बजट में खजाना खोल देगी सरकार, बताते हैं आपको। चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने किसानों, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं, महिलाओं, नौकरी पेशा लोगों की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा और काफी हद तक अपने मकसद में सफल भी रहे। ऐसे में अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इन वर्गों के लोगों को सरकार इस बार के बजट में क्या तोहफा देती है। जानकारों का मानना है कि अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए खजाना खोल सकती है। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के नए उपाय बजट में दिखाई दे सकते हैं, तो वहीं महिलाओं को लखपति बनाने की भाजपा की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है। बजट से पहले इन वर्गों के लोगों को सरकार ने लोगों की सरकार से अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, तो उस पर भी नजर डालते हैं कि किसानों को बजट से क्या अपेक्षाएं हैं। ये जानने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसी साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में किसानों के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई थी। तो लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए अपने बजट भाषण में बताया था, किसान हमारे अन्नदाता हैं। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी के इस्तेमाल के विस्तार की बात कही गई थी। तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया था। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने की बात कही थी और इसके साथ ही जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात दोगुना करने और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कारण कारवां को भी आगे बढ़ाने की चर्चा की गई थी। अब मत्स्य पालन के क्षेत्र के लिए 5 एकीकृत एका पार्क स्थापित करने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया था। अब बता दें कि बजट से पहले किसानों के प्रतिनिधियों, कृषि विशेषज्ञों और कृषि से जुड़े विभागों के शीर्ष अधिकारियों से वित्त मंत्री ने मुलाकात की, उनके सुझाव लिए और कृषि और किसानों को मजबूत बनाने के लिए उनके विचार समझे। किसानों की बजट से अपेक्षाओं के बारे में बात करते हुए कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि उदारीकरण के बाद से केंद्र सरकारों का पूरा ध्यान बाजारों और बड़ी कंपनियों के विकास की ओर केंद्रित रहा है। इसकी देश का बहुसंख्यक युवा आज भी बेरोजगार है। किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हुई है। इसका असर यह हुआ है कि रोजाना किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। वो मजदूर के रूप में जीवन यापन करने को मजबूर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि देश की आर्थिक तस्वीर बदलनी है तो केंद्र सरकार की प्रमुखता में कृषि होनी चाहिए, जो आज भी हमारे देश की लगभग 60% आबादी के जीवन यापन का मुख्य जरिया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराकर किसानों को बड़ी मदद दी जानी चाहिए और देश के करीब 12 साल पहले तक महिलाओं के लिए अलग टैक्स की सुविधा थी। इसमें महिला करदाताओं के लिए इनकम टैक्स में बेसिक एजमेंट लिमिट जो है वो पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती थी, यानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम टैक्स चुका थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2012-13 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया था। तब सरकार ने महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान टैक्स स्लैब पेश किया था। तब से महिलाओं के लिए कोई अलग आयकर स्लैब नहीं है। हालांकि इस बार महिलाओं को मोदी सरकार से उम्मीद है कि महिलाओं के लिए एक अलग से टैक्स स्लैब आएगा। सरकार से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि महिला वोटर को ध्यान में रखते हुए सरकार महिला करदाताओं के लिए अलग से टैक्स स्लैब ला सकती है, यानी उन्हें अलग और ज्यादा छूट बजट में इस बार मिल सकती है। अभी नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबर वाला 24 न्यूज़।